हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसके हम एग्जामिनर्स व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस टाइप के आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको चैप्टर 3 एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोला गया था सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6। इसमें से कौन सा इसमें सॉल्यूशन होगा? तो हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x के वैल्यू 5, y के वैल्यू 6। रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट x के साथ होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y के साथ का होता है। इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन। हेलो, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैं कुछ जनरल फॉर्म में लिखें तो ये निकल आएगा आपका x के साथ 0 लगा दो प्लस y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और अगला लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 0, x प्लस y इक्वल टू -5। इसमें आप देखोगे x1 अपॉन में x2 का जो रेशियो आ रहा है इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा y1 और y2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो दिस इज नो सॉल्यूशन। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आप करने, इसमें जब आप देख रहे हो y की डिफरेंट वैल्यू निकल रही है क्वेश्चन में। एक बार y बोल रहा है 0 के बराबर जा रहा है, एक y बोल रहा है 5 के, सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए भी इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पेयर रखे में इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक रखा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, x1 अपॉन में x2 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मान लेते हैं। ये निकलेगा x का ऑप्शन 1 है और x का ऑप्शन कितना है, -3। इसको कुछ कर नहीं सकते, फिर हम लिखेंगे y1 अपॉन में y2। ये निकलेगा तुम्हारा 2 और y2 की वैल्यू कितनी निकल रही है, -6। कट करोगे तो 1/-3। एक होगा तुम्हारा c1 अपॉन में c2, या ये भी कर सकते हो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन c2। कितना आ जाएगा, 5/1। ये देखो, इसमें आप लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन c2। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन्स आर पैरेलल। सो क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया k की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बताना है हमें। पेयर बोला गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन। a1 की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 3, a2 की वैल्यू निकल रही है k, b1 की वैल्यू निकल रही है 5, b2 की वैल्यू निकल रही है 15, c1 की वैल्यू निकल रही है -8 स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी निकल रही है -24, क्योंकि माइनस इसको इस साइड ले जाते हैं LHS में। हमें इन दोनों को ही काम से आंसर निकल सकता है हमारा। इसको काट दिया, 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। k का मल्टीप्लाई 1 से होना है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होना है, k बन जा k और 3 3 जा 9। तो k की सही वैल्यू क्या निकल रही, 9। ओके, अगला क्वेश्चन। if the lines given are parallel तो find the value of k। तो सेम पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की जो वैल्यू है वो है 3, यहाँ से इसकी वैल्यू निकली 2, ये वैल्यू इक्वल टू, फिर निकली 2k, फिर निकली 5, नॉट इक्वल टू -2 और -1। लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बस सही काम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकलेगा 15 इक्वल टू 4k एंड k की वैल्यू निकलेगी 15/4।
आई होप आपको लोग समझ में आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। कंसिस्टेंट के अंदर दो चीज़ें निकलती हैं। कंसिस्टेंट दो टाइप की लाइन होती हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है इंटरसेक्टिंग, और दूसरा निकलता है कोइंसिडेंट। इन दोनों के इसका निकलता है वन सॉल्यूशन और इसका निकलता है मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट किसका होता है आपको पता चल गया होगा, जिसके अंदर सॉल्यूशन पॉसिबल है एक या ज़्यादा। तो ऐसे कौन से होती है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। तो आंसर निकला है सी, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोला गया अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। बोला है इनमें से किसका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन भी होना चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं, इस वैल्यू में डाल देते हैं। पहली वाले में जो हम वैल्यू डाल रहे हैं ए वाली में, तो निकल रहा है 2 - 3 इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, ए तो नहीं हो सकता। हम बी में बढ़ते हैं, बी में पुट करेंगे 2x की वैल्यू 2 पुट करी, प्लस y की वैल्यू -3 पुट करी, इक्वल टू -11 लिखा। ये आया 4 - 15 इक्वल टू -11। हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसने क्या बोला हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये लाइन कैसी आ रही है आपकी, कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। आप देख रहे होंगे ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो सी बी करेक्ट आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, अब बचता है अगले दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे। अब सी में पुट करके देखना पड़ेगा। 2x - y इक्वल टू 1 लेना था, 2 की जगह 2 पुट किया, y की जगह -3 पुट करा, यह 4 + 3 इक्वल टू 1। ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, डी। चलिए देख लेते हैं। इसे पुट किया हमने 2 - 4, y की वैल्यू कितनी आ थी, -3 -14 इक्वल टू 0। इसमें आ गया आपका 2 - 12 -14 प्लस या 14 - 14 इक्वल टू 0। ऐसे ही आपकी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपको पुट करने में 5 × 2 -3 -13, ये आ गया 10 + 3 -13, ये भी आ गया आपको 0। तो करेक्ट आंसर आपका क्या निकला, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के बतानी है। अब इसके नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन भी किसके होते हैं, जो पैरेलल लाइन होती है। मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू k, नॉट इक्वल टू -4 एंड -3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा k 1 जा k, 2 1 जा 2, तो वैल्यू ऑफ k इज 2। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमें बोला गया इफ द पेयर ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पुट करेंगे, a1 की वैल्यू क्या आ गई 2k, इसकी वैल्यू आ गई 6, नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई +5, यहाँ पे आई -5, कैंसिल हो गई, -1 आ गया। 2k, इसकी वैल्यू काट के 3 लिख सकते हैं, यहाँ आ गया k/3 इक्वल टू -k, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आंसर आ जाएगा। चलते हैं, ये इस वीडियो में यही इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगली वीडियो के लिए बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ओके साइड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसके लिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।